सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 11 दिसंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे क्या है? ये ह्यूमन राइट्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 9 दिसंबर को, बी 10 दिसंबर को, सी 11 दिसंबर को या डी 12 दिसंबर को। ये मनाया जाए कब? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट्स डे हर साल। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इसी दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर को अपनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ये क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ए होली को, बी दिवाली को, सी दशहरा को या डी छठ पूजा को। किसको मनाए शामिल किया गया? ये दिवाली को। भारत की व्यापक रूप से मनाई जाने वाली परंपराओं में से एक दिवाली को हाल ही में यूनेस्को यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए रियाद, बी शारजा, सी अबू धाबी या डी दुबई। तो कौन कर रहा है? ये दुबई कर रहा है। ठीक है। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी दुबई कर रहा है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है, 2025 से 29 के लिए राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ए अभिनव बिंद्रा को, बी रानिंदर सिंह को, सी गगन नारंग को या डी जीतू राय को। किसको चुना गया है पुनः? ए नरेंद्र सिंह को। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अनुभवी समाजवादी नेता और श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता का क्या 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उन्होंने हमाल पंचायत की स्थापना की थी। कैसा? हमाल पंचायत की स्थापना की थी। ए अन्ना हजारे की, बी मेधा पाटकर की, सी डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग आधव की, इनको बाबा आधव भी कहते हैं, या डी एसएम जोशी की। तो कौन है ये जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गई? समाजवादी नेता और श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता है। ये है डॉक्टर बाबा पांडुरंग आधव। डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग आधव, जिन्हें बाबा आधव के नाम से भी जाना जाता है, का 8 दिसंबर को निधन हो गया। वे महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और श्रमिक एवं सामाजिक न्याय आंदोलनों के प्रमुख कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए बीजिंग में, बी जेनेवा में, सी नई दिल्ली में या डी न्यूयॉर्क में। कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
हाल ही में पेटा, अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए आलिया भट्ट को, बी जॉन अब्राहम, सी सोनाक्षी सिन्हा को, या डी रवीना टंडन को? किसको ये नामित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवीना टंडन को। जानवरों के अधिकारों, वन संरक्षण और मानवीय शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फीड सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए विश्वनाथन आनंद, बी डी गुकेश, सी आर प्रज्ञानंदा, या डी विदित गुजराती? कौन है थे आर प्रज्ञानंदा? ठीक है, आर प्रज्ञानंदा फीड सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, आई लाइक चैलेंजेस नामक किताब किसके जीवन पर आधारित है, जिसका गुजराती संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नरेंद्र मोदी पे, बी आनंदीबेन पटेल पे, सी रतन टाटा पे, या डी गौतम अडानी पे? तो आई लाइक चैलेंजेस भी क्या ये आनंदीबेन पटेल पे आधारित है। ठीक है, आई लाइक चैलेंजेस नामक किताब उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी कि इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष का पद का कार्यभार किसने संभाला? ए राजीव कुमार, बी सुनील अरोड़ा, सी नृपेंद्र मिश्रा, या डी संजय मल्होत्रा? तो इसका अध्यक्ष है पदभार संभाला, कार्यभार संभाला ये सुनील अरोड़ा। भारत की ओर से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी कि इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया? ए वियतनाम में, बी थाईलैंड में, सी इंडोनेशिया में, या डी सिंगापुर में? कहां पे इसका उद्घाटन हुआ? ये इंडोनेशिया, सॉरी सिंगापुर, गलत लगा दिए। ये क्या है? ये सिंगापुर में, ऑप्शन डी। 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन सिंगापुर में किया गया। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली यानी कि यूएनईए का सातवां सेशन निम्न में से किस देश में शुरू किया गया? ए भारत में, बी चीन में, सी केन्या, ए ए भारत में, बी चीन में, सी केन्या में, या डी ब्राजील में? कहां पे इसका आयोजन हो रहा है? तो इसका शुरू किया जा रहा है कौन सा सातवां सेशन निम्न से किस देश में शुरू किया गया? ये कौन सा? ये शुरू किया गया भारत। ठीक है, नहीं सॉरी, केन्या के नैरोबी में, गलत लगा दिया, ये केन्या, ऑप्शन ऑप्शन सी केन्या। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यानी कि यूएनईए का सातवां सेशन केन्या के नैरोबी में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती कब मनाई जाती है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती कब मनाई जाती है, जिन्हें राजजी और सलेम के आम के नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, सलेम के आम के नाम से भी जाना जाता था। ए 9 दिसंबर को, बी 10 दिसंबर को, सी 11 दिसंबर को, या डी 12 दिसंबर को? तो कब मनाए जाते हैं? 9 दिसंबर को, सॉरी 9 दिसंबर में 10 दिसंबर, 10 दिसंबर।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती 10 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में आरबीआई की एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की इन प्रिंसिपल अनुमति व अनुमति पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना है? एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। भारत में आरबीआई की एसएफबी, ठीक है, एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की इन प्रिंसिपल अनुमति पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना है? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी फिनो पेमेंट्स बैंक, सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो कौन सी ये? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है, पहला पेमेंट्स बैंक बना है इसमें इन प्रिंसिपल अनुमति पाने वाला। अरे यार पेटीएम है, गलत लगा दिया, पेटीएम, ये पेटीएम ऑप्शन डी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की इन प्रिंसिपल अनुमति पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बना है। थैंक यू जी, धन्यवाद।